हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 17th ऑफ जून और आज दोस्तों दूसरे दिन की समाप्ति हो चुकी है डोडला डेयरी आईपीओ एंड किम्स हॉस्पिटल आईपीओ की। तो कैसी रही है दोस्तों दूसरे दिन की समाप्ति के बाद सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन, क्या है स्टेटस, कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है आज की डेट में और क्या रहा है ट्रेंड ग्रे मार्केट प्रीमियम का, वो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही में दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको किम्स हॉस्पिटल के रिगार्डिंग में देने वाला हूँ, जो कि आपको दोस्तों यहाँ पर काफ़ी हेल्प करने वाली है डिसीजन लेने में, लिस्टिंग गेन पर्सपेक्टिव से बात करें, चाहे शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू या फिर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो इंपॉर्टेंट दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शायद आपको दूसरी जगह ना मिली हो। तो वीडियो को बिना स्किप कर देखिएगा एंड तक, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे डोडला डेयरी की। तो दूसरे दिन की समाप्ति के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर क्यूआईबीज ने 0.28 टाइम सब्सक्राइब किया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एचएनआईज ने 0.60 टाइम, रिटेल ने देखिए जबरदस्त इंटरेस्ट दिखाया है, जबरदस्त पार्टिसिपेशन है 6.18 टाइम्स, एम्प्लॉइज ने यहाँ पर बिल्कुल भी रुझान नहीं दिखाया है, अदर्स बिल्कुल नहीं। ओवरऑल 3.30 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्राइब हुआ है दूसरे दिन की समाप्ति के बाद। अगर ट्रेंड की बात करें तो पहले दिन था 0.02 क्यूआईबीज की तरफ से, अब बढ़ के हो चुका है 0.28, एचएनआईज 0.14 से 0.60, रिटेल देखिए 2.73 टाइम्स से 6.18, तो ओवरऑल 3.30 टाइम्स। तो दूसरे दिन यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर कल की बात करें दोस्तों, मुझे लगता है कि कल की डेट में यहाँ पर अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आने वाला है डोडला डेयरी में। और ये जो स्पेशली क्यूआईबी कैटेगरी और एचएनआईज कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पर मुझे लग रहा है कि धमाकेदार नंबर आने वाले हैं, क्योंकि देखिए श्याम मेटालिक्स में दोस्तों आपको पता है कि गजब का सब्सक्रिप्शन हुआ है। ओवरऑल 120, आई थिंक 121 टाइम से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। और अब जो पैसा बचा है दोस्तों, मुझे लगता है कि डोडला डेयरी में आने वाला है। तो कल के दिन यहाँ का जो नंबर होगा देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। तो कल इसके बारे में ज़रूर हम चर्चा करेंगे। तो हाँ, हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद अस, ठीक है। रिटेल ने भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कल अच्छा सब्सक्राइब करने वाले हैं वो भी। तो चलिए ये हो गई डोडला डेयरी की बात। अब बात करें किम्स आईपीओ की, तो किम्स में देखिए क्यूआईबीज ने 0.32 टाइम्स, एचएनआईज ने 0.09 टाइम्स, रिटेल 1.95 एंड एम्प्लॉयज ने भी यहाँ पर थोड़ा पार्टिसिपेशन दिखाया है एंड ओवरऑल देखिए 0.56 टाइम। तो दोस्तों दूसरे दिन में भी यहाँ पर आईपीओ पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ है, जो कि आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर एक मतलब एक नेगेटिव पॉइंट है किसी भी आईपीओ के लिए कि दूसरे दिन भी यहाँ पर फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ आईपीओ, ठीक है। क्यूआईबीज देखिए 0.14 से ओनली 0.32 टाइम्स, एचएनआईज देखिए दोस्तों बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं कि फ्लैट, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं एचएनआईज। रिटेल वो जो पहले दिन 1 टाइम्स था वो बढ़ के ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हुआ है। एम्प्लॉइज़ ने थोड़ा-सा यहाँ पर सब्सक्राइब किया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आईपीओ मुझे फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है कहीं न कहीं, क्योंकि जो फंडिंग अब रिमेनिंग फंडिंग है दोस्तों, मुझे लगता है कि ये डोडला डेयरी में आने वाली है। जो भी यहाँ पे एचएनआईज़ है, क्यूआईबीज़, वो पैसा डोडला डेयरी में लगाने वाले हैं। दूसरे दिन भी आईपीओ अगर पूरा सब्सक्राइब नहीं हो रहा है तो इट्स सीम्स वेरी दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटिंग टू दी मैनेजर्स या फिर बुक रनिंग लीड मैनेजर्स की आप बात करें, चाहे कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें। तो यहाँ पर अभी प्रमोटर से रिलेटेड दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो बने रहिए। उससे पहले हम चलते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम में। तो सबसे पहले बात करेंगे डोडला डेयरी की। तो देखिए ट्रेंड आप देखिए दोस्तों, 14 जून को 170 था ग्रे मार्केट प्रीमियम, 15 जून को 150 हुआ, कल के दिन 150 था और आज के दिन यहाँ पर डोडला डेयरी में 90 रुपये का प्रीमियम आ चुका है, कि मतलब दोस्तों काफ़ी यहाँ पर रिड्यूस हुआ है प्रीमियम। अगर बात करें इसके प्राइस बैंड की तो करीब 400, आई थिंक 425 के आसपास इसका प्राइस बैंड है, 425 या 428। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर दोस्तों करीब-करीब जो हमको प्रीमियम देखने को मिल रहा है, करीब-करीब 20-22% का देखने को मिल रहा है, जो कि आज की डेट में वैसे देखिए अभी पिछले दिनों में देखें तो अच्छा था। मतलब 14 जून को आप देखेंगे ऑलमोस्ट डबल था, जो कि करीब 40% का प्रीमियम मिल रहा था, 45% का प्रीमियम मिल रहा था, वो अब घट के 20% रह चुका है। तो उसके पीछे रीज़न भी है दोस्तों, देखिए मार्केट में थोड़ा-सा हमको करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। जो यूएस फेड की मीटिंग हुई, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर थोड़ा-सा डिलेमा में है मार्केट, तो उसकी वजह से हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम देखिए 2 दिन से करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। कल भी करेक्शन था और आज भी हमको थोड़ा करेक्शन देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अब कल के दिन का जो सब्सक्रिप्शन आएगा, उसके बाद हमको इसमें प्रीमियम बढ़ते हुए देखने को मिलने चाहिए। तो कल का डेटा यहाँ पर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, स्पेशली सब्सक्रिप्शन का, डोडला डेयरी का। चलिए ये हो गया ट्रेंड एंड आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट में डोडला डेयरी आईपीओ का। किम्स की बात करें तो किम्स में देखिए 14 को 120 था, 15 को फिर कम हुआ, मतलब बहुत ही कम हो गया, 3 गुना यहाँ पर आप कह सकते हैं कम हुआ, फिर 35 और अब देखिए फिर से डबल हो गया। तो ये जो ट्रेंड है दोस्तों बहुत ही इनकंसिस्टेंट है किम्स के आईपीओ के रिगार्ड में मैं बात करूँ तो ये काफ़ी एक कह सकते हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि आईपीओ किस प्रकार यहाँ पर फ्लक्चुएट कर रहा है। बल्कि डोडला डेयरी में देखिए मार्केट करेक्ट हुआ तो उसका आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम भी करेक्ट हुआ। लेकिन किम्स की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ में जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम आईपीओ का बड़ा है।
तो आप देखिए जहाँ पर डोडला डेयरी का कम हो रहा है, वहाँ पर आईपीओ जो किम्स का बढ़ रहा है, और जिस टाइम डोडला का यहाँ पर बढ़ा है ग्रे मार्केट प्रीमियम, वहाँ किम्स का कम हुआ। तो ये दोनों दोस्तों मुझे लग रहा है कि इंटर रिलेटेड है आपस में, तो ये आपको समझना है। अब देखते हैं कल के दिन में यहाँ पर कैसा सब्सक्रिप्शन रहता है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें और ग्रे मार्केट प्रीमियम कम हो सकता है। चलिए, अब वो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, वो दोस्तों जुड़ी हुई है किम्स के रिगार्डिंग। तो देखिए दोस्तों, किम्स के जो प्रमोटर्स हैं, जो इनके प्रमोटर्स कौन है, आई थिंक बोलेनिनी है कोई, जो इनके प्रमोटर्स हैं, तो उनके अगेंस्ट दोस्तों एक केस हुआ था 2009 में, जहाँ पर उन्होंने दोस्तों जो एक बोलेनिनी ग्लोबल फाउंडेशन हॉस्पिटल है, बेसिकली आई आई से रिगार्डिंग है, तो कुछ उन्होंने दोस्तों यहाँ पर ऑपरेशंस गलत किए, जिसकी वजह से कई लोगों की वहाँ पर अपनी आँखों को गँवाना पड़ा। उसके तहत दोस्तों यहाँ पर केस हुआ था इनके हॉस्पिटल पे, बॉलिनिनी नाम से ही इनका हॉस्पिटल था। उस केस को दोस्तों आई थिंक आज भी वो केस चल रहा है, और उसके बाद इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया किम्स। जी हाँ दोस्तों, आप ये गूगल पे इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर दोस्तों इश्यूज़ तो हैं। हालाँकि देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अब यहाँ पर जो है मैनेजमेंट जो है अभी भी वैसी ही है। हालाँकि देखिए, हॉस्पिटल्स में ऐसे केस होते रहते हैं, लेकिन स्टिल अगर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन इसके साथ टैग्ड है, जो कि एक काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। तो यहाँ पर दोस्तों इस रिगार्डिंग मैं आपको बताऊँ तो देखिए, किम्स हॉस्पिटल लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी अगर बात करें हेल्थ केयर सेगमेंट में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि इससे अच्छी हैं, इनसे अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है और गवर्नेंस भी अच्छा है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें डोडला डेयरी की, तो यहाँ पर दोस्तों मुझे लग रही है प्रॉमिसिंग है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन फिर भी मैं इसमें प्रॉफिट बुक करके निकलूँगा अगर अलॉटमेंट आया तो, क्योंकि दोस्तों इससे बेटर मुझे हेट्सुन एग्रो लगती है, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर है। हेट्सुन एग्रो में आप ज़रूर एक बार अपनी रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको डेयरी वाले बिज़नेस में ही जाना है। हालाँकि लॉन्ग टर्म में दोस्तों मुझे लगता नहीं है इतनी ज़्यादा ग्रोथ है डेयरी बिज़नेसेस में, तो इसलिए अगर लिस्टिंग गेन लेके आप निकलना चाहते हो, निकल सकते हैं, बाकी आपका डिसीजन है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो हेट्सुन एग्रो है, और आई थिंक ब्रिटानिया और आईटीसी भी दोस्तों इस सेगमेंट्स में है। तो उस हिसाब से आप अपनी रिसर्च स्टडी करके अपना डिसीजन लीजिएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों दोनों लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लिस्टिंग गेन लेके हम निकल जाएंगे, और डोडला डेयरी में दोस्तों मैं अप्लाई करने वाला हूँ, किम्स में मैं नहीं कर रहा। तो ये है दोस्तों मेरा कंक्लूजन और मेरा यहाँ पर एनालिसिस। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा है दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हम लाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।